हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में कल्कि का उल्लेख है, जिन्हें कल के अवतार भी कहा जाता है। यह अवतार अभी प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन शास्त्रों में इनका आगमन निश्चित बताया गया है। पुराणों के अनुसार जब संसार में अधर्म, अन्याय और अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब कल्कि का अवतरण होगा। ऐसा माना जाता है कि कल्कि का आना अभी बाकी है और पूरी मानवता उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। यह प्रतीक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा है। कल्कि का अवतरण कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म और अन्याय चरम पर होंगे। समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन फैला होगा और लोग सच्चाई और धर्म से भटक चुके होंगे। कल्कि को केवल विनाशक नहीं, बल्कि उद्धारकर्ता भी माना जाता है। वे एक योद्धा के रूप में बुराई का नाश करेंगे, लेकिन साथ ही मानवता को नई दिशा भी देंगे। वे बुराई का नाश कर धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना करेंगे। उनके हाथ में तलवार और उनका वाहन सफेद घोड़ा न्याय और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनका आगमन यह दर्शाता है कि जब जब धरती पर पाप पड़ता है, तब भगवान स्वयं संतुलन स्थापित करने आते हैं। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश भी है। कल्कि की कहानी हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि कठिन समय में भी उम्मीद और आस्था को नहीं छोड़ना चाहिए। वे केवल पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की आशा का प्रतीक है। कल्कि का नाम सुनते ही मन में एक नई उम्मीद जागती है कि अंधकार के बाद उजाला जरूर आएगा। कल्कि का इंतजार केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि अपने भीतर धर्म और नैतिकता को जीवित रखने का प्रयास है। यह हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे भीतर से होती है। यह अवधारणा हमें सिखाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। कल्कि की कथा हमें अपने जीवन में अच्छाई, धैर्य और उम्मीद बनाए रखने की प्रेरणा देती है। कल्कि अवतार का सबसे विस्तृत और गहराई से वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। ये दोनों ग्रंथ न केवल कल्कि के अवतरण की कथा बताते हैं, बल्कि उनके उद्देश्य, कार्य और महत्व को भी विस्तार से समझाते हैं। इन ग्रंथों में कल्कि को धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना गया है। कल्कि पुराण में उनके जन्म, परिवार, शिक्षा, विवाह और युद्ध का विस्तार से उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि कल्कि का जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह शुरू होता है, लेकिन समय के साथ वे अपने दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से दर्शाया गया है, जिससे पाठक उनके चरित्र को गहराई से समझ सकते हैं। कल्कि का जन्म शंभल नामक गांव में विष्णु यश और सुमति के घर होगा। यह गांव एक आदर्श, शांत और धार्मिक वातावरण का प्रतीक है, जहां से एक महान परिवर्तन की शुरुआत होती है। शंभल का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है और इसे एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है। वे गुरु परशुराम से शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लेंगे। परशुराम स्वयं एक अमर और महान योद्धा माने जाते हैं और कल्कि को उनसे शिक्षा मिलना उनके भविष्य के संघर्षों के लिए उन्हें तैयार करता है। यह शिक्षा न केवल शारीरिक, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती है। महाभारत के वन पर्व में भी कल्कि का उल्लेख मिलता है, जहां ऋषि मार्कंडेय भविष्यवाणी करते हैं कि कलयुग के अंत में कल्कि अधर्म का नाश करेंगे। यह भविष्यवाणी दर्शाती है कि कल्कि का विचार केवल पुराणों तक सीमित नहीं, बल्कि महाभारत जैसे महाकाव्य में भी गूंजता है। अन्य पुराणों जैसे विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण में भी कल्कि का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में कल्कि को एक ऐसे अवतार के रूप में देखा गया है, जो समय आने पर अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इन ग्रंथों में कल्कि का वर्णन भविष्य की आशा और चेतावनी के रूप में किया गया है। वे एक ऐसे युग की प्रतीक्षा का संकेत हैं, जब मानवता को फिर से सही मार्ग दिखाने के लिए एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। ऋषियों ने यह कल्पना की थी कि जब समाज नैतिक रूप से कमजोर होगा, तब एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि समाज की नैतिकता और धर्म की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कल्कि का उल्लेख हमें प्रेरित करता है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, अपने आचरण को शुद्ध रखें और समाज में अच्छाई फैलाएं, ताकि उनके आने की आवश्यकता ही न पड़े।
यही इन ग्रंथों का सबसे बड़ा संदेश है कि हम स्वयं अपने जीवन में धर्म की स्थापना करें। ग्रंथों में कल्कि को एक तेजस्वी, युवा और शक्तिशाली योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में देवताओं से प्राप्त चमकती तलवार होगी, जो अधर्म का नाश करेगी। उनका रूप इतना भव्य होगा कि दुष्ट भयभीत होंगे और भक्तों के लिए वे आशा का स्रोत बनेंगे। वे राजसी वस्त्र और मुकुट धारण करेंगे और वेद शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। कल्कि के दो विवाहों का भी उल्लेख है, पद्मा और रमा से, जो उनके गृहस्थ जीवन को दर्शाता है। उनका स्वरूप शक्ति, ज्ञान और न्याय का संगम है, जो एक आदर्श नेता की छवि प्रस्तुत करता है। कल्कि का चित्रण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में शक्ति और विवेक का संतुलन रखें। कल की अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म, पाप और अन्याय का नाश करना है। कलयुग के अंत में जब समाज में नैतिक पतन चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे दुष्टों का संहार कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और सत्य, दया, दान का मार्ग सिखाएंगे। वे समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे और वर्ण आश्रम व्यवस्था को शुद्ध रूप में स्थापित करेंगे। कल्कि के आगमन से सतयुग की शुरुआत होगी, जिसमें धर्म और शांति का साम्राज्य होगा। उनका अवतार केवल एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ भी है। कल्कि की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई की जीत निश्चित है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ की संधि पर होगा, लेकिन सटीक तारीख बताना संभव नहीं है। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है और हम अभी इसके शुरुआती चरण में हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में एक साथ आएंगे, तब कल्कि का जन्म होगा। उनका जन्मस्थान शंभल गांव बताया गया है, जिसकी पहचान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। उनके पिता विष्णुयश और माता सुमति होंगे, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक हैं। ग्रंथों में कलयुग के अंत के लक्षण भी बताए गए हैं, मानव आयु में गिरावट, रिश्तों में दरार और नैतिक पतन। कल्कि के जन्म स्थान और समय का रहस्य हमें उनके संदेश पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। कल की अवतार को लेकर समाज में कई भ्रांतियां और चर्चाएं प्रचलित हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि कल्कि का अवतार जल्द ही होने वाला है और कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि वे पहले ही जन्म ले चुके हैं। इन चर्चाओं में अक्सर भावनाएं और कल्पनाएं हावी रहती हैं, जिससे सच्चाई और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। कई बार लोग अफवाहों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं और बिना प्रमाण के किसी को कल्कि घोषित कर देते हैं। इससे समाज में भ्रम और असमंजस की स्थिति बन जाती है। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या सामाजिक समस्याओं को कलयुग के अंत का संकेत मानते हैं। वे मानते हैं कि जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती है तो वह कल्कि के आगमन का संकेत है। लेकिन अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें, तो उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कलयुग के समाप्त होने में अभी हजारों वर्ष बाकी हैं। ग्रंथों की व्याख्या करते समय हमें संदर्भ और समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर कल्कि को केवल विनाशक या दंड देने वाले के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरा है। कल्कि का उद्देश्य केवल बुराई का अंत करना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और न्याय स्थापित करना भी है। वे सृजन, पुनर्निर्माण और न्याय के भी प्रतीक हैं। उनका संदेश है कि हर युग में अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। शंभल को लेकर भी समाज में कई अटकलें और चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे एक भौतिक स्थान मानते हैं, तो कुछ इसे एक गूढ़ आध्यात्मिक अवस्था के रूप में देखते हैं। शंभल की वास्तविकता को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन इसका महत्व केवल स्थान में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो समाज को दिशा देती है। कई लोग शंभल की पहचान को लेकर दावे करते हैं, लेकिन इन दावों से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम कल्कि के संदेश को समझें और अपनाएं। असली महत्व कल्कि के विचारों और उनके द्वारा दिए गए संदेश में है, न कि केवल उनके अवतार या स्थान की खोज में। कुछ लोग कल्कि की तुलना अन्य धर्मों के मसीहा या अवतारों से करते हैं, जैसे ईसा मसीह या बुद्ध, लेकिन हर अवतार का अपना सांस्कृतिक और दार्शनिक संदर्भ होता है। कल्कि का दार्शनिक संदर्भ भारतीय परंपरा और पौराणिकता में गहराई से जुड़ा है, जिसे समझना आवश्यक है। हमें चाहिए कि हम कल्कि को उनके सही पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ में समझें
और समाज में फैली भ्रांतियों से ऊपर उठें। अफवाहों और अटकलों में उलझने के बजाय हमें सत्य, विवेक और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। कल्कि की अवधारणा को पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पौराणिक रूप में वे भगवान विष्णु के दशावतार चक्र की अंतिम कड़ी हैं, जो सृष्टि के चक्रीय नियम को दर्शाते हैं। सामाजिक दृष्टि से कल्कि एक उद्धारकर्ता की आशा का प्रतीक हैं, जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं। यह अवधारणा शासकों के लिए चेतावनी भी है कि दैवीय शक्ति अन्याय का अंत करेगी। कुछ विद्वान मानते हैं कि कल्कि की कहानी किसी सामाजिक या राजनीतिक क्रांति का प्रतीक हो सकती है। हिंदू धर्म में प्रतीक और वास्तविकता अक्सर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। चाहे कल्कि एक वास्तविक अवतार हो या प्रतीक उनका संदेश है, धर्म के मार्ग पर चलो और एक बेहतर भविष्य की आशा रखो। आज के समय में कई घटनाएं पुराणों में वर्णित कलयुग के लक्षणों से मिलती जुलती हैं। पर्यावरण संकट, सामाजिक तनाव और नैतिक गिरावट। हालांकि हर युग में लोगों को लगता है कि उनका समय सबसे बुरा है, इसलिए इन संकेतों को सावधानी से देखना चाहिए। वर्तमान समस्याओं को सीधे कल्कि के आगमन से जोड़ना जल्दबाजी होगी। इन लक्षणों को चेतावनी मानकर हमें अपने आचरण और समाज को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कल्कि की अवधारणा हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। क्या हम धर्म, न्याय और करुणा का पालन कर रहे हैं? कल्कि के आने का इंतजार करने के बजाय हमें उनके गुणों को अपने भीतर जगाना चाहिए। आज का युग हमें सक्रिय भागीदारी का अवसर देता है। बदलाव की शुरुआत हमसे ही हो सकती है। कल्कि की अवधारणा आज के समाज के लिए आशा, जिम्मेदारी और नैतिक जागृति का संदेश है। यह विश्वास कि अंत में धर्म की विजय होगी, हमें कठिन समय में भी धैर्य और शक्ति देता है। कल्कि की कहानी हमें निष्क्रिय प्रतीक्षा के बजाय सक्रिय रूप से समाज सुधारने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने भीतर धर्म, न्याय और करुणा के मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। कल्कि की अवधारणा समय के चक्रीय स्वभाव को समझने और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकारने में मदद करती है। वे एक भविष्य के उद्धारकर्ता, नैतिक चेतावनी और सामाजिक क्रांति के प्रतीक हैं। कल्कि के बारे में जानना हमें बेहतर इंसान बनने और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।